ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। अध्याय पहले की ओवी नंबर 6 और हमारी ये जो धारावाहिक श्रृंखला है उसका एपिसोड नंबर 2 हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तुम ही भक्तों के सहायक भले, विघ्न कुचले जाते तेरे चरणों तले। तेरी एक ही नजर पड़ते भले, दारिद्र्य उनके धारते दूर। आप भगवान, आप भक्तों के सहायक हो। सारे विघ्न आपके चरणों तले कुचल दिए जाते हैं। आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी कृपा दृष्टि में ही भक्तों के सारे दरिद्रता दूर हो जाती है। आप नैया भवसागर की, ज्ञान ज्योति अज्ञान अंधकार की। अज्ञान अंधकार की, कौन सा अंधार? अज्ञान का अंधकार। आप ज्ञान ज्योति अज्ञान अंधकार की, रिद्धि सिद्धि सहित आपकी देख उल्लसित मेरी ओर। आप संसार सागर की नौका हो प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार के ज्ञान ज्योति हो। आप अपनी दोनों पत्नियां यानी एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, इनके सहित मेरी ओर प्रसन्नतापूर्वक देखे प्रभु, जिसके लिए मुझे आप मेरा ये कार्य आरंभ करने के पहले उल्लास, शक्ति और गति प्राप्त हो। इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। जय जय देव मूषक वाहन, विघ्न कानन निकंदन, गिरिजानंदन मंगल वंदन, अभिवंदन करता मैं। मूषक, मूषक यानी भगवान गणेश जी का वाहन, उनका ट्रांसपोर्ट मीडिया। मूषक यानी चूहा। गिरिजा सूत, गिरिजा ने पार्वती देवी, पार्वती माता, उनके पुत्र। विघ्न कानन निकंदन, कानन यानी वन, विघ्न रूपी वनों का विनाश करने वाले, इसीलिए विघ्न कानन निकंदन। मंगल वंदन, मंगल पवित्र मुख वाले, जिसका वाहन मूषक है, जिसका वाहन मूषक है। और विघ्न रूपी घनघोर वन का जो नाश करते हैं, पार्वती के पुत्र पवित्र मुख वाले, हे देव, हे गजानना, मैं आपको अभिवादन करता हूं। पाने निर्विघ्न परिसमाप्ति, इस कारण यह शिष्टाचार युक्ति, इष्ट देवता को नमस्कार कृति, मंगल हेतु आरंभ किया। अब हेमाडपंत जी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं श्री गणेश जी को। हाथ में लिया हुआ यह मंगलकारी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, इसलिए इष्ट देवता को नमन करने की, ज्ञानी जनों के आचरण की रीति का इस मंगलमय जो कार्य है, इसके लिए मैं आदरपूर्वक इसका अनुसरण करता हूँ। साईं, आप ही गणपति गजानन, साई ही कर परशुधारन, करते विघ्न विनाशन, निज युत्पत्ति क्यों करूं। साई महाराज स्वयं ही गजानन गणपति है। उन्होंने ही स्वयं हाथ में परशु धारण कर सब संकटों का नाश करने के लिए स्वयं ही मेरा रक्षण का कार्य हाथ में लिया हुआ है। ये
स्व कार्य की जो उत्पत्ति करने वाले हैं स्वयं प्रभु ही है, साईनाथ ही है। तो मैं व्यर्थ क्यों चिंता करूं, निज उत्पत्ति क्यों करूं, यानी मैं व्यर्थ अपनी चिंता क्यों करूं। यही भालचंद्र गजानन, यही एकदंत गजकर्ण, यही विकट भग्नरदन, विघ्न आरण्य विनाशक। यही भालचंद्र गणेश जी की एक उपमा है, जिसके भाल पर चंद्रमा शोभायमान है ऐसे। दूसरा एकदंत, जिसका एक ही दांत है, एक दंत गजकर्ण। गजकर्ण जिसके कान हाथी के कानों समान है। विकट यानी प्रचंड, बहुत बड़ा। भग्न रदन यानी टूटे हुए दांत वाला। विघ्नारण्य यानी विघ्न रूपी जंगल। तो हम क्या करते हैं, इसका पूरा अर्थ समझ लेते हैं। जिसके मस्तिष्क पर, जिसके माथे पर स्वयं चंद्रमा शोभायमान हो रही है, और ऐसे एक दांत वाले गजानन, हाथी जैसे कानों वाले, हाथी जैसे कानों समान जिनके कान है, ऐसे प्रचंड बहुत बड़े और टूटे हुए दांत वाले, तथा विघ्न रूपी जंगलों का नाश करने वाले गणेश साई आप ही हो। हे सर्व मंगल मांगल्यदाया, लंबोदर गणराया, अभेद रूप साई सदया, निज सुख निलया ले जा मुझे। क्या बात है, क्या प्रार्थना की है। मंगलों के मंगल, कल्याणकारी शक्तियों के परमेश्वर हो आप गजानन महाराज। और भावना क्या है हेमाडपंत जी की, साई स्वयं ही गजानन है। बड़े उदर वाले, लंबोदर, जिसका पेट बड़ा है, ऐसे बड़े पेट वाले। अभेद रूप, जिनके कोई भेद न हो, अर्थात साई और गणेश में कोई भेद नहीं है। सदया यानी सदा, हमेशा। अब सदया, सदा यानी हमेशा के लिए, सदया यानी दयापूर्ण भाव से, कृपावान भाव से, सहानुभूतिपूर्ण भाव से। निज सुख, क्या होता है निज सुख? आत्मसुख, शाश्वत आत्मसुख। क्षणिक आनंद नव्हे, क्षणिक आनंद नहीं, तो शाश्वत आनंद सुख, सर्वश्रेष्ठ सुख, अर्थात क्या है? मोक्ष। निलय, निलय यानी स्थान, धाम। अवतारी पुरुष के वास्तव्य से जो स्थान पवित्र होता है उसको निलय कहते हैं या तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। हे कल्याणकारी गणराज, हे लंबोदरा, साईं आप ही भिन्न भिन्न स्वरूप लेते हो, लेकिन साई और गजानन आप भिन्न नहीं हो, अपितु आप एक ही हो। आप अपनी कृपा कर मुझे सर्वश्रेष्ठ सुख से और सर्वश्रेष्ठ सुख के धाम अर्थात मोक्ष की ओर ले जाने के लिए मुझे कार्यान्वित आप करें, आप मुझे शक्ति दे, मुझे आप इग्नाइट करें, तो मैं चलते रहूं। ओम साई राम।